Good evening, everybody. Let's गुड start our इवनिंग। session with the prayer. अपने दोनों हाथों को अपने अनाहता चक्र के पास रख लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया ब्रह्मांड की उन सारी शक्तियों का जो हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे फेवर में काम कर रही है, हर पल मुझे शुक्रानों की जादुई शक्तियों के पास रख रही है, हर पल मुझे जादू के होने का एहसास दिला रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमेशा मेरे साथ होने के लिए, आपके रूप में मुझे मेरे पेरेंट्स देने के लिए, जो हमेशा मुझे संभालने के लिए मेरे साथ है, मुझे प्यार करने के लिए मेरे साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी उन सभी रिश्तेदारों का जो हर पल मेरे साथ है, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फोन पे, मेरे आसपास हमेशा मेरे साथ है, मुझे गाइड करने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी मेरे प्यारे प्यारे घर के लिए, जहां मैं आराम से रह सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी 5 एलिमेंट्स का, जिससे मिलकर मेरी बॉडी बनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस पल का, जहां मैं दिल से कृतज्ञता कर पा रही हूँ, जहां मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जो भी मेरी जिंदगी में है वो सब आप ही का दिया हुआ है। मैं अपनी जिंदगी को सरेंडर कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी इतना प्यार भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस क्लास के लिए। थैंक यू दिया जी के लिए। थैंक यू सभी प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस प्यारे से पल के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू। यस दिया जी। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग्स हम बाद में लेंगे। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। यस, तो आज का जादुई चैप्टर है जादुई चेक। और चेक मतलब होता है जो पैसा हमें मिलने वाला है, जिसकी अश्योरेंस हमें पता है, हमें विश्वास है कि वो पैसा मेरे पास आ ही जाएगा। तो बेसिकली अब हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कृतज्ञता की प्रैक्टिसेस से कि हमारा विश्वास उस डिवाइन पे, उस अनसीन शक्ति पे जो मुझे हर वक्त चला रही है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मेरा पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी मैं उससे चाहती हूँ ना, वो मेरे जीवन में आ ही जाएगा। यही विश्वास आज इस चेक के थ्रू हम यूनिवर्स को दिखाते हैं कि मुझे आप पर पूरा फेथ है, पूरा भरोसा है। मेरे जिंदगी की भागदौड़ मैं पूरी तरह से आपको सौंपती हूँ, और मुझे जो कुछ भी चाहिए, अब आप ही मेरे रखवाले हो, अन्नदाता हो, सब कुछ आप ही हो। तो आज मैं उस भाव से चेक दूंगी यूनिवर्स को, और जितना अमाउंट मुझे चाहिए ना, यूनिवर्स मुझे जादुई रूप से मेरे पास ले आएगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी कमाइयां जो की है, और पैसा किसे नहीं अच्छा लगता है। तो यस, यूनिवर्स हमें दे सकता है, हम उतनी वर्दीनेस में आ चुके हैं। इसलिए आज 17th डे पर यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने चेक पर भी जादुई फूल डालें, जिससे यूनिवर्स वो मनचाहा अमाउंट हमारे पास जल्दी से जल्दी भेज दे। तो सब तैयार है? सबका विश्वास कितना है ईश्वर पर? आज इतने दिनों की प्रैक्टिसेस के बाद कितना फील कर पा रहे हैं? किसी के मन में डाउट है? यस, नो? आगे बढ़े। सत्रहवां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती।
कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, लेखक और कवि। यस। सो यहाँ इतना ब्यूटीफुली इस कोट में बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज जब तक आप नहीं चाहोगे वो नहीं हो सकती है। अब तक हमें पता नहीं था इस जादुई शक्ति के बारे में, इन मैजिक्स के बारे में। हमने जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, जो भी जिस भी सिचुएशन में आज मैं हूँ, उसका रीजन मैं ही हूँ। कभी ना कभी मैंने ही वो चाहा था, इसलिए आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। मैंने ही वो फीलिंग्स अपने अंदर क्रिएट की, या मैंने ही वो फीलिंग्स कभी सामने वाले को दी। तो कोई भी चीज इस रीजन से होती है जो मैं चाहती हूँ। अभी तक मैं जो भी बिलीफ थे, जो भी मेरे नेगेटिव पॉजिटिव, पता है बहुत बारी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये सब प्रैक्टिसेस नहीं पता होती हैं, ठीक है, जो कोई भी इस रेल में नहीं होते, बट फिर भी उनके साथ सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो उस माइंडसेट में है। मेन चीज है कि जो आपकी फीलिंग्स है, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, जिस फीलिंग में आप अभी करेंटली हो, आप वही चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में हो, अगर आप हमेशा अबंडेंस माइंडसेट में हो, आप सारी चीजें अच्छे से सोचते हो, तो आप अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तो जो भी चीजें अभी मेरे लाइफ में हो रही है वो कहीं ना कहीं मैंने ही क्रिएट की हुई है। जब मैं उसका इम्पैक्ट समझती हूँ, वो रीजन समझती हूँ, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में एक अलाइनमेंट पर आ जाती हैं। अगर मैं पॉजिटिव बिलीफ लेकर के आगे चलती हूँ, तो वो पॉजिटिविटी ही क्रिएट करेगा। अगर मैं नेगेटिव बिलीफ लेकर के आगे चलती हूँ, तो वो मेरी जिंदगी में वैसे ही फल, जैसे अगर मैं बोलूं कि आम के पेड़ पे, क्या आम के पेड़ पे मौसम्बी लगेगी, या आम के पेड़ पे आम ही आएगा? तो जैसा मेरा थॉट है, जो मैं सीड डाल रही हूँ अपने ब्रेन में, मेरे ब्रेन में वही चीजें मैनिफेस्ट होकर के आगे आएंगी। अब आप देखो ना, हम 16 डेज से इतनी सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। किस किस ने मनी वाली सारी प्रैक्टिसेस करी है, उसके बाद मनी मैजिक्स हुए आपकी लाइफ में? कहीं ना कहीं से कोई अमाउंट आया, कोई डिस्काउंट मिल गया, हुआ ना? तो हमने क्या किया? हमने अपनी एनर्जी को वहां से शिफ्ट किया। हमने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, तो वो एनर्जी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होकर के मेरे पास ही आई। तो जो थॉट आप इस यूनिवर्स को दे रहे हो, जो रीजन आप दे रहे हो ना भगवान जी को, वही रीजन और वही फैक्ट्स के साथ आपको मल्टीपल फोल्ड्स में वो चीजें वापस आएंगी। तो कौन कौन अच्छी चीजें ही चाहता है भगवान जी से कि हाँ भगवान जी, सारी चीजें मेरे फेवर में हो, जो मैं चाह रही हूँ वो सब मेरे पास आए, और मेरी सिर्फ अच्छी वाली विशेस फुलफिल हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी वाली विशेस फुलफिल हो, तो मुझे उसी एनर्जी में, उसी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है। हम जो रीजन यूनिवर्स को दे रहे हैं, वही रीजन घूम फिर करके मेरे पास आ रहा है। यस दिया जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकेलती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपकी ऐसी निराशाजनक परिस्थिति अधिक मिलेगी। आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थिति अधिक मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। वाह। यस। सो यहाँ वो इतना ब्यूटीफुली बता रही है कि जब आप, आपके ऊपर है ना कि आपने कौन सा स्पेक्स लगाया है। आपने हर चीज में कंप्लेनिंग मोड वाला स्पेक्स लगाया है, आपने पॉजिटिविटी वाला स्पेक्स लगाया हुआ है।
आप जहां फोकस कर रहे हो आपकी एनर्जी वहीं जाएगी। और इसका बहुत ब्यूटीफुली मीनिंग ये है कि अगर आप धन की कमी के ऊपर अपना फोकस लेकर के जाते हो, या जैसे अपना ध्यान लेकर के जाते हो कि हमने बिल पे ऑफ किया, तो आप किस एनर्जी में सामने वाले को दे रहे हो। पिछले 2 मनी के चैप्टर्स जो हमने करे उसमें था कि जब भी आप किसी को अमाउंट दे रहे हो या आप पे ऑफ कर रहे हो तो आप गुड एनर्जीज में दो, आप उसी फीलिंग्स में दो। बट अगर फिर भी आपके माइंड में आ रहा है कि यार इतना पे कर दिया और अब मेरे अकाउंट में सिर्फ इतना ही बैलेंस रह गया है, तो मैं अपनी सारी चीजों को कैसे फुलफिल करूंगा। अगर मैं हाव पे चली गई कि कैसे, तो वो अलाउ कभी नहीं होगा यूनिवर्स की तरफ से। बट अगर मैंने सरेंडर कर दिया और मैंने सोचा कि यार ये मैं दे रही हूँ और ये मेरे पास मल्टीपल फोल्ड्स में आएगा, तो वो डेफिनेटली आएगा। अगर मैंने कंप्लेनिंग की ना, सो मैं अपने सारी अपॉर्चुनिटीज खो रही हूँ लक्ष्मी माँ को अपनी जिंदगी में लाने से। सो हम में से यहाँ कोई भी नहीं होगा जो वो अपॉर्चुनिटीज को खोना चाहेगा कि लक्ष्मी माँ हमारे घर में या हमारी लाइफ में ना आए। तो देखो, जितने जितने इसके पीछे से 2 मिनट शांति से बैठे। मयूर जी, बैठ जाइए। 2 मिनट बैठ जाइए। सो हम सभी चाहते हैं, दिया जी आपने म्यूट किया है क्या? जिनको जिनकी आवाज आ रही थी उनको यस। म्यूट। शोभा जी दोनों काम एक साथ कर रही है, हमारा सेशन भी सुन रही है, कुछ और भी सुन रही है। सो पूरे दिन भर में ना हमारे पास 24 आवर्स है, और उस 24 आवर्स में हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ यूनिवर्स हमें टेस्ट करता है कि यार देखते हैं कि अब ये पर्सन कंप्लेनिंग मोड में जा रहा है या इसकी एनर्जी अभी भी उस पॉजिटिविटी में है। अगर हमारी एनर्जी उसी पॉजिटिविटी जोन में रहती है, तो हमारे पास और ऐसे रास्ते खोलते हैं, ऐसे डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं जहां से वो मनी हमारे पास वापस उसी फोल्ड में वापस आता है। जिस एनर्जी से आप वो पैसे को दे रहे हो, वही एनर्जी से आप उसी एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आप कुछ ऐड करेंगे दिया जी? यस, जादुई सृष्टि है। जादुई सृष्टि मतलब कल्प वृक्ष। हर पल तथास्तु तथास्तु हो रहा है। जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, जो कुछ भी मैं महसूस कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं इस सृष्टि में भेज रही हूँ ना, हर पल मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही हूँ मेरे अंदर से। कुछ भी इंसिडेंट है ना, एक्सीडेंट से नहीं हो रहा है। सब कुछ मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, कुछ भी संयोग नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, आप देखो ना, आप एक पेंटिंग बनाते हो, तो क्या आप जानबूझकर बुरी पेंटिंग बनाओगे? आप कोई खाना बना रहे हो तो आप जानबूझकर बुरा बनाना चाहोगे? कुछ भी काम हम कर रहे हैं तो क्या हम बुरा करना चाहेंगे? नहीं, हम बेस्ट करेंगे। तो ये तो सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, मैं, मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास के सभी लोग, जो कुछ भी मुझे मिला है, सब कुछ क्रिएशन ऑफ गॉड है। उसने बनाया है। तो उसमें कैसे कोई खामी हो सकती है, कैसे कोई गलती हो सकती है, कैसे कोई बुराई हो सकती है? सब कुछ अच्छा है। सब कुछ, कुछ भी बुरा है ही नहीं, अनहोनी कुछ नहीं है। पर मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मैं जो क्रिएट कर रही हूँ, वहां से ही मेरे पास बुराई आ रही है। क्योंकि भगवान ने बुरा तो कुछ बनाया ही नहीं, उसने तो सब कुछ दिया। वो बस कह रहा है तुम कहो मैं भेज रहा हूँ, तुम कहो मैं भेज रहा हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ? हर पल मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही हूँ। मेरी इच्छा शक्ति हर पल किसी ना किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। हर पल मैं अपना फ्यूचर रेडी कर रही हूँ, मैं एक चेक दे रही हूँ हर पल सृष्टि को कि ये मैं पहले से ही, ये मैंने कर्म कर लिया है, ये सोच लिया है, ये बोल दिया है। अब इसी तरह से आप मुझे मेरा फ्यूचर में देना। अगर मैं अभी डर रही हूं तो और ज्यादा डरूंगी पैसों को लेकर। अगर मैं अभी चिंता कर रही हूँ, और ज्यादा चिंताएं आएगी। अभी 10 रुपए के लिए कर रही हूँ, आगे लाखों करोड़ों के लिए करना पड़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। तो अभी चॉइस है, जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। कुछ भी बुरा होता ही नहीं है। अगर अभी आपके ऊपर डेप्थ भी है ना, किसी भी प्रकार का, तो बोलो वाह भाई वाह, इसके लिए बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने ही इसे क्रिएट किया है और मैं क्रिएट कर रही हूं, तो पावर मेरे पास है, शक्ति मेरे पास है। मैं अब क्रिएट करूंगी उससे अबंडेंस।
मैं उल्टा सोचूंगी, पॉजिटिव सोचूंगी। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, मैं बहुत खुशी के साथ मनी को इतनी पॉजिटिव एनर्जी दूंगी ना कि वो बढ़ के मेरे पास आ जाएगा। जितना बुरा मैं महसूस करती हूँ उसको मैं ही चेंज कर सकती हूँ, अब उसका उल्टा महसूस करूंगी। ठीक है ना, अभी अगर मेरे पास नहीं है, अपने पास वाले को देखो, उसके पास है ना, उसके धन को लेकर के खुशी मनानी है कि वाह, प्रकृति में इतना धन है। अंबानी ने जितना धन कमाया है, इंसान के पास उतनी धन कमाने की क्षमता है। क्या मैं उस चीज को सोच के खुश हो सकती हूँ कि इतना कमाया जा सकता है? यस, पॉसिबिलिटी है। अगर एक इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। हर एक चीज की पॉसिबिलिटी है, पर मैंने कौन सी वाइब्रेशन रखी है? ईर्ष्या की, निराशा की, चिंता की, डर की। ये चारों चीजें अगर आपके अंदर है ना, तो आज ही चेक करो और ईर्ष्या को बदलो अबंडेंस में, खुशी, ब्लेसिंग्स में। अगर कहीं जलन है तो बोलो आज से नहीं जलूंगी, ब्लेसिंग्स दूंगी। अगर निराशा है तो जॉय और हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दो कि ठीक है ना, जो है जितना है उससे रख के मैं खुश हो जाऊंगी। चिंता कर रही हूं ना, तो अब चिंतन करूंगी कि कैसे भगवान जी देने वाले हैं मुझे, विजुअलाइजेशंस करूंगी। और अगर डर जैसी भावना है ना, तो बोलूंगी मेरे पास तो जादुई चेक है ना, मुझे किस बात का डर। वो बैठा है ना, वो भेज रहा है, वो सब कुछ कर रहा है मेरे लिए। तो चाहे आपकी कैसी भी निराशाजनक परिस्थिति है ना, अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो ना कि मेरे पास इनफ नहीं है, अभी भी आप सैडनेस में हो, तो वो और बढ़ती जाएगी। अगर उसको फिनिश करना है ना, तो हमें उसका उल्टा विपरीत सोचना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। क्योंकि अभी तो हमें ये भी पता है ना कि कैसे नेगेटिव चीजों के लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। लिखा था ना अभी, 10-10 चीजें एक नेगेटिव चीज के लिए। तो अगर कोई नेगेटिव परिस्थिति है तो उसके लिए भी हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसों की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आ जाएं। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन वाले अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। आगे भी पढ़ो, आप म्यूट में हो। अब अनम्यूट हूँ। हाँ। सो ये करना हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट अभी एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये जो भी है मेरे ही वजह से है, मेरे ही विचारों के वजह से है, मेरे ही एक्शंस की वजह से है। बट जो हो गया वो हो गया, जो भी मैंने पास्ट में इसे एनर्जी दी, इट्स डन। बट अभी अगर मेरे पास मेरे लाइफ के किसी भी एरिया में, स्पेशली धन के एरिया में, अगर कोई भी ब्रेकडाउन चल रहा है, तो सबसे पहले तो ये चीज, अपन मैजिक बुक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम को कभी भी हम प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, हम हमेशा उसे ब्रेक डाउन कहेंगे। ठीक है, ये चीज हम सभी को याद रखना है, चाहे वो हेल्थ में हो, मनी में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी एरिया में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर, आप कभी भी उसे प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, आप हमेशा उसे ब्रेक डाउन कहेंगे। तो अगर आपके मनी के एरिया में ब्रेक डाउन है, तो मुझे अभी सारी सिचुएशन को सिर्फ इग्नोर करना है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि एक साथ दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं रह सकते हैं, वैसे ही एक साथ कंप्लेन और आपकी कृतज्ञता दोनों नहीं रह सकती। अगर आप सैड फील कर रहे हो तो सैड फील करते करते आप कभी हंस नहीं सकते हो। या तो आप खुश हो जाओगे, या तो आप सैड फील करोगे। ठीक है, सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है
कि आप मनी के लिए कंप्लेन कर रहे हो और उसी टाइम पे आप खुशी महसूस कर रहे हो, या उस टाइम पे आपको डर वाली कोई फीलिंग है या फियर वाली फीलिंग है। बल्कि अगर आप उस टाइम पे कृतज्ञता दे रहे हो, और अगर ये समझ में भी नहीं आता है ना कि यार ये ब्रेकडाउन चल रहा है और मैं इसमें कृतज्ञता किस चीज की दूं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बहुत ऐसे मन निराश हो जाता है, सबके साथ होता है, तो उस टाइम पे अगर कुछ नहीं समझ में आना तो सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चालू कर दो। कंटिन्यूअस वे में जानबूझकर डेलिबरेटली सिर्फ थैंक यू बोलो, और आप देखोगे कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन उस मोमेंट पे रहेगी ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ है। जब कभी नहीं समझ में आता है ना कि क्या करूं, तो बस थैंक यू थैंक यू माला स्टार्ट हो जाती है। और वो सिचुएशन कैसे पल भर में बदलती है ना, हमें पता भी नहीं चलता है। तो उस टाइम पे जब आप ग्रेटफुल हो, तो आपकी नेगेटिव सिचुएशन ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती है और यूनिवर्स आपके फेवर में अलाइन होकर के सारी चीजें, वो ब्रह्मांड आपकी शक्तियों में मिलकर एक साथ सारी चीजों को जादुई तरीके से बदल देता है। और ये उन सभी लोगों के लिए भी बदल सकता है जिनकी खिड़कियां बंद हैं। तो प्लीज अपनी विंडो को ओपन करो ताकि हम आपके कलरफुल चेहरे देख पाए। ब्लैक स्क्रीन आज थोड़ी ज्यादा है। यस, थैंक यू मोना जी। जी दिया जी। जो भी मेरी प्रेजेंट सिचुएशंस है ना सान्या जी, वो सारी कुछ मैंने अपने दिमाग में कुछ मेमोरीज ऐसी स्टोर करके रखी हैं जो नेगेटिव है। कभी कभी आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो मेमोरीज मेरे दिमाग में छप जाती हैं। और जितने दिन तक वो मेमोरीज मेरे साथ रहती हैं, जितना मैं उन्हें नरिश करती जाती हूँ बार बार सोच के, वो उतना ज्यादा मेरे लाइफ में ब्रेकडाउन्स क्रिएट करती हैं। तो अगर मनी के एरिया में भी पास्ट एक्सपीरियंस रख के, किसी ने बचपन में देखा होगा कि मनी के कारण ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, फाइट्स हुई थी, ब्रेकडाउन्स आए थे, बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव फीडेड है माइंड में, तो वो ही आपके अंदर की नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट कर रही है, क्रिएट कर चुकी है आपके प्रेजेंट को। तो जो कुछ भी अभी प्रेजेंट पे है ना ब्रेकडाउन मनी के एरिया में, वो सब कुछ पहले की मेमोरीज से है। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में मेरे पास पावर है कि मैं कौन सी मेमोरीज दे रही हूँ खुद को। तो मैं जो भी है ना उसके लिए ग्रेटफुल ग्रेटफुल हो जाऊंगी, थैंक यू बोलूंगी ना, तो इस सिचुएशन को बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि ये मेरे पास्ट के कर्मा है जो मेरे पास अभी आए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं कौन सा बीज डाल रही हूँ सृष्टि में, अभी मैं कौन सा फ्यूचर रेडी कर रही हूँ मेरे लिए, जो मैं आज करूंगी ना वो मुझे कल मिलेगा। तो इसलिए आज तो ठीक है, जो हो गया वो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कल हमारा है, अपना टाइम आएगा, है ना। तो आज अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो कल पॉजिटिव हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली। ये कितना अच्छे से बोल रही है ना कि अगर आपने आ, जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं ना, तो जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है ना, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, और आप अट्रैक्ट करने के लायक हो जाओगे, धन को मैग्नेट बन जाओगे। तो ग्रेटिट्यूड करने से डबल फायदा है, पहले तो मेरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, और दूसरा मैं अट्रैक्ट करने लग जाऊंगी। अमेजिंग बुक है यार, बहुत अच्छी बुक है, बहुत खोल खोल के बता रही है इसे। ये सच में अप्लाई कर लो लाइफ में, बहुत लाइफ चढ़ती गला में बचाएगी। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए आपने मन चाहे अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर कोई सामान खरीद
कोई मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उससे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप किस यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी दूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, तो कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, या तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। वाह। अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिसेस करे हैं, हमने उन सारी चीजों के लिए प्रैक्टिसेस करी है जो हमें मिला है। पास्ट में जो भी पैसे आपको मिले हैं और जो भी प्रेजेंट मनी आपको मिल रहा है, हमने उसके लिए पास्ट के चैप्टर्स में प्रैक्टिसेस की है। इसलिए जब हम अपने पास्ट में जाकर के शुक्राने करते हैं तो हमारा अभी प्रेजेंट में भी हमें वो चीजें मिलने लग जाती हैं, क्योंकि मैं ग्रेटफुल हूँ उन सभी चीजों के लिए। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस परमात्मा को जो भी मेरी जिंदगी में मुझे मिला और जो अब तक मुझे मिल रहा है। बट क्या मैं अभी उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ जो अभी मेरे पास आ रहा है? अगर मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूं ना, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी लाइफ में मनी मैग्नेट बन जाऊंगी और मैं मैग्नेट की तरह अपनी जिंदगी में लक्ष्मी माँ को पूरे दिल से वेलकम करूंगी और पूरी हंसी पूरी मुस्कान के साथ वेलकम करूंगी, है ना? तो धन के कई तरीके होते हैं। जैसे मेरे पास कभी कोई चेक आ जाता है, या कभी कोई मतलब मेरी नौकरी में तनख्वाह बढ़ जाती है, कहीं से लॉटरी मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाते हैं। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड में है ना कि जब हमारे बर्थडेज रहते हैं तो हमें रेस्टोरेंट से कूपन्स मिलते हैं, है ना? कि आपका बर्थडे है सो हमें मतलब हमारे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स में भी काफी सारे ऑफर्स आते हैं, हमारी एफडी या म्यूचुअल फंड्स बढ़ जाते हैं। हम रेगुलर तो चेक नहीं करते हैं अपने पोर्टफोलियोज, बट रैंडम कभी आप जाकर के देखोगे तो उसमें भी अगर बढ़त हो रही है तो वो भी आपका धन कहीं ना कहीं से बढ़ रहा है। हमें इतने सारे डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं दिवाली पे, अमेजोन पे, ब्लिंकिट पे। जितने फेस्टिवल्स आते हैं उतने उतने ऑफर्स हमें मिलते हैं। तो क्या हम सब उन सभी परिस्थितियों के लिए ग्रेटफुल थे या ग्रेटफुल हुए? कभी डिस्काउंट में हमें किसी ने कुछ दे दिया। बचपन में ऐसे भी होता था ना कि भाई बहन के कपड़े हम शेयरिंग करके पहनते थे, कि बड़े भाई को अब वो चीजें नहीं है तो अब वो बड़े भाई को चले जाएंगी या बड़ी बहन को चले जाएंगी। लाइकवाइज दिया जी का मुझे याद है कि वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते थे या गिफ्टिंग करते थे, तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हर। एंड कभी कोई दोस्त वो चीजें दे देता है, या कभी हम ट्रीट्स पे चले जाते हैं, कहीं से पार्टी मिल जाती है ना? सो हम क्या उन सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल थे जो हमें मिली? अगर आप उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो ना, तो आप पता है क्या कर रहे हो? मनी एक एनर्जी है, ठीक है? लक्ष्मी माँ उस एनर्जी में है। तो आप उस चैनल को क्या आप बढ़ा रहे हो आपके ऑरा में? क्या आप उस पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हो? सभी को पता है, हम जो हमारी जो बॉडी है उसके आजू बाजू एक आभा मंडल बोलते हैं, हमारा ऑरा बोलते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी में आप हो उसी फ्रीक्वेंसी में आप अपनी वो सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप पूरा दिन ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में हो तो आपका आभा मंडल बहुत पॉजिटिव होता है। और अगर आपका आभा मंडल पॉजिटिव होता है तो आप उन्हीं सारी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो आप पाना चाहते हो, है ना? तो कभी भी जब हम भगवान को बोलते हैं ना, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो, तो एक ट्रिक बता रही हूँ, भगवान को बोलना, भगवान जो भी मेरी अच्छी वाली विशेष है ना सिर्फ उन्हीं को पूरा करना क्योंकि बोलते हैं ना हमारी जबान पे सरस्वती माँ बैठी है, तो जो आप बोल रहे हो वही आप क्रिएट कर रहे हो। तो भगवान जी को हमेशा बोलना जो मेरी अच्छी अच्छी विशेष है ना उनको पूरा कर देना और पूरा टाइम सिर्फ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना, क्योंकि वो आपको आपके सपनों के पास भी लेकर के जाएगी। वो आपको आपकी ड्रीम हेल्थ भी देगी, आपको मनी मैग्नेट भी बनाएगी। यार इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो क्यों ना थैंक यू किया जाए। और हम देख भी रहे हैं कि इतने सारे मैजिक्स हमारे लाइफ में हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञता देनी है, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में आपको मिले, चाहे आपके बैंक अकाउंट में आए। आप देखिए कि आपको कहाँ कहाँ से मनी फ्लो बढ़ रहा है। उन सारी चीजों के लिए हमें सिर्फ डीप डाउन जाकर के फीलिंग्स के साथ थैंक यू बोलना है, अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए।
सबसे मेन चीज है कि हमारे चेहरे पे स्माइल हो और हम फील कर पाए उन सब चीजों को। यस दिया जी। यस, ये लाइन बता रही है हमें कि जो कुछ भी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जो कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उसका रिजल्ट ये है कि मेरा पैसा जो वहां खर्च होने वाला था वो बच गया, या मेरे पास कुछ बचत हो गई। तो कहते हैं ना, एनी अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। तो जितनी भी मेरी बचत हुई है, मतलब मेरे पास उतना अधिक धन है। तो अगर ऐसा हुआ है, उस अधिक धन के लिए क्या मैं ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? जो भी मेरे पास बचत हो रही है उसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। दिया जी, आज पता है एक मतलब छोटी सी है कि आज हम लोग वो बिल्स पे लिखते हैं ना, थैंक यू पेड, जितने भी बिल्स हमारे रहते हैं, तो आज मेरे पास वो बिल्स की पूरी इतना बड़ा बंडल था। तो मुझे ऐसा लग रहा था थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ कि आप इतने मेरे पास अबंडेंस में हो कि मैं इतने सारे बिल्स पे ऑफ कर पाई। मतलब वो इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी कि सही में हमारे पास प्रचुरता में इतना धन है। जब हम लिख रहे हैं तो वो काउंटेबिलिटी आ रही है कि आप इतना पे कर रहे हो, नहीं तो हम बिल्स को यूज ही नहीं करते थे। बट रियली वेरी मच थैंकफुल टू रोंडा बॉर्न कि वो इतनी सारी डीप प्रैक्टिसेस हमें बता रही है और हम वो सारी चीजों को फील करके कर पा रहे हैं। Yes. भावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त से वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपको आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थी। मैं कृतज्ञ थी कि अधिक जगहों पर तक मैं पैदल जा सकती थी। और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर और साथ में कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। एक इसके ऊपर एक वो एग्जाम्पल याद आ रहा है। सपोज 2 दुकानें हों, 2 स्टोर्स हों जहां से हम डेली नीड्स की सारी चीजें खरीदते हैं। एक का जो सेल्समैन हो ना, वो बड़ा खड़ूस हो, बड़ा गंभीर हो, बहुत चिल्ला के बात कर रहा हो, और हमेशा मतलब कहते हैं ना सख्त आदमी वैसा वाला हो, उसकी टोन में ही ऐसा हो कि उससे बात करने का मन ही ना करता हो या कुछ ऐसा। और दूसरा आदमी है जो बहुत हंसमुख है, आपका हाल चाल भी पूछ लेता है, आपसे हंस के भी बात कर लेता है, आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स डिस्काउंट्स भी बताता है। किसके पास से ज्यादा सामान लेना चाहेंगे आप खुद ही बताओ ना। खड़ूस इंसान की दुकान में बिल्कुल लगी लग दुकान हो, तो आपको क्या लगेगा कि उस खड़ूस के पास जाना बेटर रहेगा, या जिसके साथ स्माइल आ रही है, जिसके साथ से पॉजिटिविटी आ रही है, उसकी दुकान से ज्यादा सामान लेंगे नेचुरली। तो अगर मैं ज्यादा खुश रहती हूँ ना, जो कुछ भी है, मैं हर हाल में निर्णय कर लेती हूँ ना कि मुझे खुश रहना है, तो मैं इंश्योर कर लेती हूँ कि आगे वो खुशी बढ़ती जाएगी, और खुशी मिलती है कृतज्ञता से। अगर मैं अपने आसपास के माहौल के लिए ग्रेटफुल हूं ना, तो ऑटोमेटिकली मैं खुश रहूंगी। अगर मुझे कमी दिख रही है ना, तो मेरे अंदर वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा भरा हुआ रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ रहेगा कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है।
मेरा मन एग्री ही नहीं करेगा खुश रहने के लिए। तो यस, वो बता रही है, इतनी अच्छी अपनी स्टोरी बताई उसने। यस सान्या जी। यस। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि जब वो अमेरिका में सेटल डाउन हुए तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे, उनके पास खाली अपार्टमेंट था। उन्होंने अपनी खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञता दी। उनके पास कार नहीं थी, वो पैदल चलते चलते भी कृतज्ञता करती थी। तो उन्होंने, पता है, 4 प्लेट, 4 चाकू, 4 चम्मच के लिए भी कृतज्ञता दी। आप सोच लो। तो हमारे पास तो कितना कुछ है यार कृतज्ञता करने के लिए। इतना प्यारा घर है, इतने प्यारे लोग हैं जिनके साथ हम बैठ के बातें कर सकते हैं। हमारे पास पर्सनल रूम है, पर्सनल टॉयलेट है, लिविंग रूम है, टीवी है। कितनी सारी चीजें हैं अपने रूम में। जहां पे भी आप बैठे हो ना, एक बार अपनी नजर फिरा के देखो कि कितनी सारी चीजें हैं आपके पास जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। और यहाँ पे जब उन्होंने कृतज्ञता दी तो उनके पास कार नहीं थी, और मैजिकली जब वो सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती गई तो उनके पास कार भी आ गया, और कार चलाने के लिए ड्राइवर भी आ गया। तो जब रोंडा बर्न के पास ऐसी सिचुएशन में आ सकता है, जब वो अमेरिका जैसी सिटी में ग्रेटिट्यूड की शक्ति से ये सारी चीजें पा सकती है, तो हम भी पा सकते हैं, है ना। आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर सकते हो। बट पता है क्या, अट्रैक्ट करने से ज्यादा, बोलते हैं ना कि कहीं पहुंचने से ज्यादा उसकी जो जर्नी है वो इतनी रंगीन हो ना कि जब वहां तक पहुंच जाए ना तो और मजा आए। बोलते हैं ना कि कहीं पहुंचना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट जहां जिस तरीके से आप वहां पहुंच रहे हो वो इतना पावरफुल होना चाहिए। और देखो ना, जब सब ग्रेटिट्यूड करते हो तो कितने हंसने मुस्कुराने लग गए हो सब लोग। सबके चेहरे पे एक स्माइल दिखती है। तो वो जर्नी इतनी प्यारी हो रही है ना कि बस मजा आ रहा है। चल रग रहे, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कि इसी ग्रेटिट्यूड से, सिर्फ ये एक ग्रेटिट्यूड, जादुई ग्रेटिट्यूड से आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सबको जादुई बना सकते हो। तो यस, सो जब रोंडा बर्न कर सकती है सो हम सब भी कर सकते हैं। यस दिया जी। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिससे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाली हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecrettv.com/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक की छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि आप जब यह आपको जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोच लें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं, उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक का अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। आगे भी पढ़ लूं? यस दिया जी। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं। इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए। इसलिए आपने
हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां यह अवसर अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहो तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। यस। यस। सो आज आप जो भी धन पाना चाहते हैं, सो रोंडा बर्न हमें आज एक बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल असाइनमेंट देने वाली है, जिसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपको द वेबसाइट www.thesecret.tv/magiccheck.com की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसे अब करना क्या होता है, इस अभ्यास के अंत में आपको ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक मिल जाएगा इस वेबसाइट पे। आपको भर लेना है। इसमें आपको आज का नाम, आप अपना नाम डालेंगे और आज की तारीख डालेंगे, और एक वो चीज जो आप पाना चाहते हो, जो आपकी दिली इच्छा है, जिसे सही में आप पाना चाहते हो, किसी का देखा देखी नहीं कि सामने वाले के पास है तो ये चीज मुझे भी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप जो चीज पाना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, क्योंकि मनी सिर्फ एक मीडियम है जिससे आप वो सारी चीजों को लेना चाहते हो और अपनी फैमिली के साथ या तो टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या कोई ऐसी चीज जो सही में आप खरीदना चाहते हो उसके बारे में आप सोचें, एंड उसकी एक धनराशि को फिक्स कर लें, एंड उस राशि को आप उस चेक पे लिखेंगे, एंड उसके बाद हम उसे पूरी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग देंगे। ठीक है। यदि आप चाहो तो आप मैजिकल चेक पे एक छोटा सा अमाउंट भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में। अगर आप लोगों में जो भी फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी मैजिकल चेक को नहीं भरा हुआ है, तो आप देखेंगे कि अभी आपको एट प्रेजेंट कितने अमाउंट की नीड है और वो अमाउंट आपको क्यों चाहिए। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि जब रीजन नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता है कि अगर आपको उसे चाहिए क्या, तो वो फीलिंग्स ही जनरेट नहीं होगी। तो आपको क्या चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने माइंड में वो अमाउंट डिसाइड कर लीजिए एंड उसे अपने मैजिकल चेक में डाल दीजिए। ठीक है। अगर आप छोटी राशि से स्टार्ट करेंगे तो आपका वो विश्वास पक्का हो जाएगा जब वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम हम मैजिक बुक करेंगे तो उसमें आप वापस से अमाउंट ज्यादा भी भर सकते हैं। ठीक है। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण में भर लें तो उसे फिर अपने हाथ में हम थामेंगे, एंड उसके बाद जो भी धन आप चाहते हो, जो भी फीलिंग्स आपने जनरेट की, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, आप उसको विजुअलाइज करेंगे। लाइकवाइज मैंने अपने लैपटॉप के लिए भरा था, एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यस, उसमें अब थोड़ा सा ही अमाउंट है, वो भी बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगा, जिससे मैं उसको खरीदूंगी एंड मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो यस। तो जो भी चीज आप चाहते हो, जैसे मैं अगर मेरा लैपटॉप चाह रही हूँ तो मैं लैपटॉप देखूंगी कि मैं कौन से स्टोर से ले रही हूँ। ठीक है। कौन सा मॉडल ले रही हूँ, उसका अमाउंट क्या है, उसका कलर क्या है। जब वो लैपटॉप मैं यूज करूंगी तो मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, मैं उसमें कौन कौन से एप्स को यूज कर रही हूँ। ठीक है। किस पर्पस के लिए ले रही हूँ, आप वो सारी चीजों को विजुअलाइज करोगे। मैं लैपटॉप ले रही हूँ, मतलब मैंने लैपटॉप ले लिया है डेफिनेटली। सो मैं उसे विजुअलाइज करते हुए वो सारी चीजों का विवरण और विजुअलाइजेशन करूंगी। ऐसे ही आप देखिए कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, एंड उसको पाने के बाद आप कैसा फील करोगे। ठीक है। सो जितनी जितनी कृतज्ञता आप फील करोगे, उतनी उतनी वो चीज आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आती चली जाएगी। यस दिया जी, थोड़ा स्क्रॉल अप कर देंगे। शायद आप, हो सकता है कि नए जूतों के लिए, कंप्यूटर के लिए, या किसी बिस्तर के लिए पैसे चाहते हो। जिस भी चीज के लिए आप पैसे चाहते हो, आप उन्हें विजुअलाइज करेंगे। हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो, किसी वेकेशन पे जाना हो, सो आप इससे करेंगे। एंड इसके बाद हम मैजिकल चेक को ऐसी जगह पे रखेंगे कि हम दिन में 2 से 3 बार उस मैजिकल चेक को अपने हाथों में लेंगे एंड उसे विजुअलाइज करेंगे, जैसे कि सही में वो चेक हमें पूरा हो चुका है, उससे जो चीज हम खरीदना चाहते थे
हम उसे खरीद चुके हैं। अभी हम असाइनमेंट करेंगे तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि उसे कैसे विजुअलाइज करना है, इन चीजों को कैसे करना है। यस दिया जी, आप कुछ ऐड करोगे? नहीं नहीं। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह पर रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि आप जो करना या पाना चाहते थे वह कर पा रहे हैं, कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप या वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। यस। सो इस मैजिक चेक को आपको किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां पे आप इसे बार बार देखें। आप इसे अपने बाथरूम के मिरर पे लगा सकते हैं, अपनी फ्रिज पे, या आपका जो मैजिकल रॉक है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप रोज रात में बात किए बगैर आपका दिन पूरा नहीं होता है, आप उसके नीचे भी रख सकते हो, अपने वॉलेट पे रख सकते हो, या जिस भी जगह पे आप सबसे ज्यादा अपना दिन का टाइम स्पेंड करते हो सकता है आपका स्टडी टेबल हो, आपका किचन हो, आप वहां पे रख सकते हो। एंड जितने बार आपकी नजर उस मैजिकल चेक पे जाएगी, आप 1 सेकंड के लिए सिर्फ अपनी आंखों को बंद करेंगे एंड बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, ये चीज मेरी जिंदगी में आ चुकी है, थैंक यू। और जितना इस प्रैक्टिस की ना कोई अति नहीं है, आप जितना जितना ज्यादा करेंगे उतनी चीजें आपकी लाइफ में जल्दी विजुअलाइज होके आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड जब आपको ये राशि मिल जाए जादुई तरीके से, जब ये राशि आपको मिल जाए और आप अपनी मनचाही वस्तु को खरीद ले, तो उसके बाद यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू कहते हुए नेक्स्ट टाइम आप नया चेक बनाएंगे एंड अपनी नई विश को फुलफिल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड पूरे विश्वास के साथ बनाना है, पूरे ट्रस्ट के साथ सारी चीजों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है कि यस, मुझे वो चीजें मिल चुकी है। मैं हाउ पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी कि मुझे कैसे मिलेंगी, मैं सिर्फ अलाउ करूंगी, मैं सिर्फ यूनिवर्स पे सरेंडर करूंगी एंड वो चीजें मेरे पास आ जाएंगी। आस्क, बिलीव एंड रिसीव वाला फॉर्मूला है ना। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। 3, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, और आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। 4, आप मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञता महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप उसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पाले जिस पर आप पैसा खर्च करना चाहते थे, तो आप चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हो। कदम 2 को से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। यस। तो सबसे पहले हम जैसा रोज अपनी काउंट योर ब्लेसिंग लिख रहे हैं, हमें उसे लिखना है और 3 बार अपने दिल पे हाथ रखते हुए हर उस ग्रेटिट्यूड को पढ़ते हुए 3 बार कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, उस नियामत के लिए जो मेरी जिंदगी में है और जो मेरी जिंदगी में आने वाली है, थैंक यू। दूसरा, अपने मैजिकल चेक में वो राशि भर लेंगे जो भी चीज आप पाना चाहते हैं एंड उसके साथ अपना नाम और आज की तारीख भी लिख देंगे। उसके बाद मैजिकल चेक को अपने दोनों हाथों में लेंगे और विजुअलाइज करेंगे
कि आप वो खास चीज खरीद रहे हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए आप वो पैसे पाना चाहते हैं, एंड वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। उसे विजुअलाइज करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करेंगे एंड यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे। उसके बाद अपने मैजिकल चेक को अपने साथ किसी ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पे अभी हम एक बार करेंगे and 2 बार और पूरे दिन भर में 2 बार और आपको ये एक्टिविटी फिर से दोहरानी है, जैसे वो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है। दिन के अंत में जादुई चेक को कहीं ऐसी जगह पर रख दे जहां आप इसे हर दिन देख पाए, और जब भी आप इसे देखें तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि वो चीज आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है। जिस पर भी आप वो खर्चना चाहते थे वो चीजें आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। सेकेंड स्टेप से लेकर के फोर्थ पॉइंट तक वापस से इसी एक्टिविटी को फिर से करेंगे। और आज रात सोने से ठीक पहले अपने बेस्ट फ्रेंड अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में लेंगे, दिन भर में हुई सबसे अच्छी बात उसे कहेंगे, एंड उसके बाद अपनी पीसफुल नाइट, पीसफुल स्लीप के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड ये जो चेक की हमने वेबसाइट बताई, ये चेक को आप वहां से डाउनलोड करके फोटोकॉपी भी करा सकते हैं एंड स्कैन करके भी यूज कर सकते हैं। यस। तो यहाँ ऑफिशियली हमारा आज का चैप्टर फिनिश हो गया। एक बात जो कही है कि जो भी हम चेक में अमाउंट भर रहे हैं ना, वो मीडियम है, वो फाइनल परिणाम नहीं है। हम पैसों के लिए कभी चेक नहीं भरेंगे, हम चेक भरेंगे हमारी मनचाही इच्छा के लिए। तभी हम उसको विजुअलाइज कर पाएंगे, एनर्जी दे पाएंगे। अगर मैंने खाली पैसों की इच्छा की और मुझे रीजन पता नहीं है, तो वो काम का नहीं रहेगा। और दूसरी चीज का जो ध्यान रखना है, लालची नहीं होना है। जो आपकी मनचाही इच्छा है, जितने की आती है आपको पता है, उतना ही अमाउंट भरना है। कि ठीक है, अगर 45,000 का कोई आइटम है, तो मैं 50,000 भर लूँ, 5,000, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। जितना है, आप शुरुआत छोटे अमाउंट से करेंगे, बड़े अमाउंट पे नहीं जाएंगे। जो आप बिलीवेबल अमाउंट है वो पहले भरेंगे। पहले एक बार मैनिफेस्ट करके देखिए। वो अमाउंट 1,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लेकिन आपकी मनचाही इच्छा होनी चाहिए। कोई हैंडबैग, कोई शू, कोई वॉच, जो भी आप चाहते हो उसके लिए अमाउंट भरिए। ठीक है ना? कोई चीज होनी चाहिए, जो भी चीज आप, आपकी इच्छा हो, जो आप खरीदना चाहते हो। यस। दिया जी, यशा जी का क्वेश्चन है रेज। यस यश जी। मैम देखिए, आज चेक का है। आज ही मेरा चेक फाइनल हुआ। कौन सा वाला? आपको आपको पता है ना, जो इयरिंग के लिए मैंने जुलाई में ये 14, हाँ 7 को मैंने जो बनाया था चेक, तो अच्छा। टॉप्स के लिए, तो वो बिल्कुल आप 4.5 ग्राम के ही है। बस अमाउंट थोड़ा बढ़ गया है, यूनिवर्स कह रहे हैं और बढ़ा के लेने। आपने, यस यस, लेकिन बहुत मैम बहुत। ये मैंने ना रख दिया था, मुझे ध्यान भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैंने लिखा भी है। और ये यही पुराना वाला चेक है मेरा। आप आज ये इसे कंप्लीट हो भेजिए, गया। मैं शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। 5 महीने लगे थे, हो गया। हाँ नहीं नहीं, और आज ये क्लियर हो गया, और इसमें 50,000 लिखा था मैंने, उससे ज्यादा ही का ही आया। वाह वाह, अमेजिंग, गॉड ब्लेस, गॉड थैंक यू मैम। ब्लेस। आज फिर मैं दोबारा से एक चेक और करूंगी। आज आज आप, अभी आप बाली से ऊपर ऊपर उठो। कोई बड़ी चेन वाली। हाँ नहीं 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 मैम, मुझे आज बहुत खुशी हो रही थी। आज मैं कह रही थी आज चेक का ही है, और आज मेरा पुराना चेक फाइनल हो यस, गया। होपफुली अब नेक्स्ट चेक वाले असाइनमेंट में आप इसकी भी शेयरिंग दे दोगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम, थैंक यू सो मच। यस, इस शेयरिंग के साथ हम सभी को मैजिक क्यों मिला है कि आज हम सभी जो भी चेक बनाएंगे और भरेंगे ना, हमारा भी फुलफिल होगा। क्योंकि भगवान हमें वो बता रहा है कि यशा जी का हो सकता है ना, तो आपका भी कर दूंगा, आप विश्वास रखिए। और आज हमें अपने मन चाही इच्छा के लिए भरना है, लालच से नहीं भरना है। उनकी इच्छा थी टॉप्स की, तो टॉप्स की इच्छा करके उन्होंने एक एस्टिमेट डाला था कि इतना मुझे चाहिए, टॉप्स चाहिए, तो उन्हें टॉप्स दिए गए। हालांकि अमाउंट ज्यादा था, लेकिन टॉप्स आ गए, ज्यादा अमाउंट के भी आ गए। है ना? तो हमें उस चीज के बारे में विजुअलाइज करना है। उस चीज को जब भी मैं चेक को देखूं तो मुझे देखना है कि हाँ, मेरी वो चीज आ चुकी है, मेरी वो चीज आ चुकी है। तो यूनिवर्स कैसे भी वो पूरी करता है विश। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यशा जी, बहुत पावरफुल शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। और हम सभी को मैजिक क्यू देने के लिए थैंक यू। यस, lots and lots of magic dust. Bye.
थैंक यू Thank you everybody for joining in. Thank you so much. थैंक